पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अरकान की आमद जारी। सदर पाकिस्तान खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी अपने खिताब में हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी का अहाता करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सूबाई गवर्नर, वज़राए आला, स्पीकर्स भी मदऊ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल करेंगे। सदर खिताब से पहले स्पीकर चैम्बर में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। ऑपोजिशन का मुश्तरका इजलास में एहतजाज का प्लान, हुकूमत की भी हिकमत अमली तैयार। हमारा एहतजाज करने का भी हमारी एक पॉलिसी है, हम एहतजाज भी करेंगे। हमारे एक रूटीन की मीटिंग्स होती रहती है, पॉलिटिकल कमेटी की और कोर कमेटी की। हमारी रात मीटिंग ज़रूर हुई है और हमने उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ डिस्कस की हैं, वो हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है और हम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रात को हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं। उधर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर अपनी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। 5,000 रुपये फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी जरूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर जिम्मेदारियाँ उसको अदा कर सकें। इसकी जो वैलिडेशन का इसमें बाकायदा इंटीग्रल पार्ट है, कॉम्पोनेंट है, मुकम्मल तौर पर वैलिडेशन का निज़ाम जो है वो रूबर अमल है। अवाम की बहबूद हमारी तरजीह है। रमज़ान पैकेज में 20 अरब रुपए की रकम से 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरा। रमज़ान 2025 की मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा। कहा, पैकेज के तहत फी खानदान 5,000 रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने शिफाफ तरीके से ये निज़ाम मुतारिफ कराया है। पहली बार ना लाइनें लगीं न शिकायत आईं। पैसे डिजिटल वॉलेट में चले जाएंगे। माजी में बदतरीन करप्शन की कहानियां थीं। यूटिलिटी स्टोर्स में भी करप्शन की गई। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम की कामयाब इजरा पर टीम को मुबारकबाद। कर्ज की फौरी किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए नए अहदाफ का सामना करना पड़ सकता है। बिजली बिलों में 2 रुपये 80 पैसे फी यूनिट सरचार्ज। पेट्रोल, डीजल गाड़ियों, कोयले की बिजली घरों पर कार्बन टैक्स भी लग सकता है। इक्तिसादी जायजा मिशन की हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1 अरब डॉलर की हतमी मंजूरी का फैसला करेगी। विफाकी वजीर रेलवे का ईद पर ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। हनीफ अब्बासी कहते हैं 25 रमजान मुबारक से खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। खसारे में दिन ब दिन कमी आ रही है। रेलवे की आमदनी में इजाफे और अखराजात में कमी लाई जाएगी। किसी भी हादसे से बचने के लिए निगरानी के आलात नस्ब करने पर जोर दिया जाएगा। आर्मी एक्ट के दायरे में दर्ज जुराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा? FBLE केस में जुराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने सवालात उठा दिए। कहा, FBLE केस में तय हुआ आर्मी एक्ट फौज के मेंबरान के लिए बना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FBLE केस में कहा गया कि पार्लियामान इस मामले पर 2 साल में रिव्यू कर सकती है, मगर आज तक पार्लियामान ने कुछ नहीं किया। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए, आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं।
वकील हामिद खान ने कहा कि आईनी तरमीम के बगैर फौजी अदालतें कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दिया जाना जरूरी है। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहां हो सकती है। हामिद खान ने बहाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर इसका दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। आइन के इस आर्टिकल में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग होगी। लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग किसने करना था। आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया एग्जेक्टिव से खुद ब खुद अलग तस्वुर होगी। अदलिया के एग्जेक्टिव से अलग होने की डिक्लेरेशन अदलिया देगी या फिर पार्लिमान। आपके मुताबिक आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया खुद ब खुद एग्जेक्टिव से अलग तस्वुर होगी, तो इसका मतलब यह है कि इस आर्टिकल के 14 साल बाद फौजी अदालतें फौज के मेंबरान के लिए भी कायम नहीं रह सकती। हामिद खान ने कहा, फौजी अदालतें सिर्फ फौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। आइन के अल्फाज वाजे हैं, पार्लियामेंट के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसले में कहा गया फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175(3) के जुमरे में नहीं आती। अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है। ये बहुत अहम है कि इस मामले में आर्टिकल 175(3) को वाजे होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलज़मों की जमानत मनसूखी के अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फ़िकार नकवी ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर वक्त मांगते रहे, आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। केस मुंतकली का मामला खत्म हो चुका है, इस पर हुकूमत से हिदायत नहीं। वकील ने जवाब दिया, जज का तबादला हो चुका है, सिर्फ जुर्माने और कुछ ऑब्जर्वेशन की हद तक अपील की पैरवी करेंगे। अदालत ने 9 मई और 10 मई के दौरान और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डिलिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर, तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अरकान की आमद जारी, सदर पाकिस्तान खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी अपने खिताब में हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी का अहाता करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सूबाई गवर्नर, वज़राए आला, स्पीकर्स भी मदऊ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल करेंगे। सदर खिताब से पहले स्पीकर चैम्बर में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ हो जाएगा। ऑपोजिशन का मुश्तरका इजलास में एहतजाज का प्लान, हुकूमत की भी हिकमत अमली तैयार। हमारा एहतजाज करने का भी हमारी एक पॉलिसी है, हम एहतजाज भी करेंगे। हमारे एक रूटीन की मीटिंग्स होती रहती है, पॉलिटिकल कमेटी की और कोर कमेटी की। हमारी रात मीटिंग ज़रूर हुई है और हमने उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ डिस्कस की हैं, वो हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है और हम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रात को हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं। उधर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक हाईकोर्ट में इस मामले पर फैसला दे चुके हैं, अब दोबारा वो ये केस नहीं सुन सकते। कंपनी वकला की केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए, फरोग नसीम साहब, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।